Audio Jungle. Audio Jungle. कोई बिगड़ के नजदीक है, कोई बोडिया के नजदीक है, कोई फतेहाबाद के नजदीक है, लेकिन जबरदस्ती पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए यहाँ पेल रखे हैं। हम सारे इकट्ठे हो गए और ट्राई मारा तो भी वो डबल वोटर है। तो हमारे सरपंच के चुनाव के अंदर आप किस तरह का कैंडिडेट चाहेंगे? सरपंच के चुनाव के लिए मेन तो कैंडिडेट होना चाहिए जी, गांव का बुजुर्ग आदमी तो जिसको सब चीज़ की ऊंच नीच की परख होती है। ठीक है। अब मेरे जैसे युवा कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, मेरे को पता है दवाई लाइन का, ठीक है जी, ऊपर का तो मेरे को पता है, नीचे का तो नहीं पता। युवा कैंडिडेट होता है ऊपर वाली सीढ़ी, ठीक है, और बुजुर्ग होता है नीचे से ऊपर जाने वाली सीढ़ी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सीधी ऊपर जाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से कब नीचे गिरोगे, और बुजुर्ग को अगर बनाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे उसको सब पूरी नॉलेज होती है। संसद के अंदर जो 80 साल का बैठे हैं, दुबई संसद तलाश कर गांव को तलाश करके, बिल्कुल ठीक बात। एक गांव कौन संभाल सकेंगे? 80 साल के बैठे हैं, हमारे यहाँ युवा की बात कर रहे हैं, और आप विधानसभा और पार्लियामेंट में जाने वाले सारे 80 से ऊपर है, तो वो जब पार्लियामेंट और विधानसभा चला सकते हैं तो क्यों गाँव की। नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका और आज हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद के गांव मताना में। चुनावी माहौल गर्मा गर्म है। गांव के अंदर जो सरपंच अपने अपने जो चेहरे बाहर निकाल रहे हैं, नए नए चेहरे उठ के आ रहे हैं, तो आज लेते हैं जानकारी कि सरपंच कैसा होना चाहिए, सरपंच को लोग किस दृष्टि के सरपंच चाहने लगे हैं। युवा वर्ग का भी एक बहुत बड़ा जो उफान निकल के आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चादर और धोती वाले जो आदमी लुप्त होते जा रहे हैं, संस्कारवान व्यक्ति होते थे पहले। अभी एक टारगेट बना रखा लोगों ने कि जो युवा होना बहुत ज़रूरी है, युवा सरपंच आए। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो चीज़ें थी, आदमी से बात करने का तरीका था, लहजा था, मान सम्मान था। जब कोई व्यक्ति उनके ऑफिस कार्यालय में पहुंचता था तो ये जो उम्र दराज व्यक्ति थे, ये उठ के उसका आदर मान किया करते थे। ऐसी भावनाएं बहुत ज़्यादा जो है बदलती जा रही हैं लोगों के अंदर। तो ये पूछेंगे इनसे कि वास्तव में ही युवा ही वर्ग सरपंच पद पे आए, या फिर ऐसे जो धोती वाले व्यक्ति जिसके सिर पे खंडवा मंडासा होता है। हरियाणा के अंदर हम अभी डिस्ट्रिक्ट ये फतेहाबाद हरियाणा का है, तो कैसे माहौल का व्यक्ति और एक बैकग्राउंड की जहाँ तक बात की जाए तो अब की बार जो हमने जैसे ढाबी कला में हमने एक दिन सर्वे किया था, वहाँ के लोगों ने बताया कि बैकग्राउंड भी देखा जाएगा सरपंचों का। तो लेते हैं पूरी जानकारी, कैसा होना चाहिए सरपंच पद का उम्मीदवार और क्या क्या खासियत उसमें होनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ हैं, तो लेते हैं जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जुगलाल नाम है जी। कितनी उम्र होगी सर आपकी? उम्र 68 साल की होगी। हाँ। तो आपने जो है उम्र भी काफ़ी ज़्यादा, आपके समय में काफ़ी बार जो सरपंच बने हैं, पंचायतें उल्टा पलटी बहुत हुई हैं। आप क्या देखते हैं कि सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच गाँव में सही बात कह के सही न्याय की बात करना होना चाहिए जी। विचार तो यही बस सही होना चाहिए है। अच्छा। जमा छोटा छोरा है, बाकी जाने ही कौन यार क्या बनाओ जी जी। उनके अंदर ये कमियां हैं संस्कार वाली। हाँ, मान तो लगा भी। हाँ। जैसे एक हवा बना रखी है, कुछ जगह कहते हैं कि युवा ही सरपंच हो तो विकास होगा गांव का। क्या युवा अगर बनेगा तो विकास होगा? अरे युवा तो जानकारी को नहीं जी, हमारे वर्गन कोई बनावे को नहीं जी जी। अब आप बुढ़े हो गए, ये कहते हैं कि आप बुजुर्ग हो चुके हो, आपको संभाल नहीं पाओगे गांव को? नहीं, संभाला तो मैं को नहीं जी जी, पर बात नहीं है कि कुछ छोरो समझदार हुए, पढ़े लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, समझदार और नशा करने वाला अगर हो और युवा हो और नशा करता हो, फिर उसका किस दृष्टि से देखें? मारूं तो था नफरत है ही है, तो बात कह दी थारी तो रुचि कौन उम्र। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही है। मैंने ये कही है भी ये जो संस्कार आपका, मैंने पहली पक्ष रखा है कि आपकी, मैंने ताऊ जी का पक्ष पहले ही रख दिया था कि जो ये धोती और जो चादर जो बांधते हैं सिर पर खंडवा वाले व्यक्ति हैं, जो उम्र दराज व्यक्ति, जैसे बताया कि उम्र काफ़ी हो चुकी है, इनका पक्ष मैंने पहले रखा है क्योंकि इनके अंदर संस्कारों से ये परिपूर्ण थे व्यक्ति, और जो मान सम्मान का इनका तरीका बहुत अच्छा था। मैंने आपका पक्ष रखा है ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है। बताएं आगे कि क्या बुजुर्ग व्यक्ति जो आपकी उम्र के व्यक्ति क्या पंचायत संभाल पाएंगे, अब गांव को संभाल पाएंगे? पहले संभाले करता है ना, संभाले जात के बताओ तो। अभी अगर मौका मिल जाए आपको एक बात के लिए, चलिए अगर आपको मौका मिल जाता है सरपंच, 1 मिनट के आप सोच लेते हैं कि आप सरपंच बन जाते हैं गांव के, आप अब इस उम्र में किस तरीके से गांव को कंट्रोल लेंगे? तो अब सारा काम अंग्रेजी का हो गया, अब अंग्रेजी मान पढ़ने को नहीं आवे। ये एक सिस्टम जो बदला है। सिस्टम बदल गया। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर हिंदी में हो तो काबू कर लेते आप? हिंदी में काबू तो पहला काबू कर ही करता। बिल्कुल। मारो बड़ा बड़ा आदमी हमारे गाँव में सरपंच रेड है जी जी, कौन रेड है? रेड है
और प्रधान जी इनको नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? निहाल सिंह आप सर्विस में थे या किसान हैं? जी, मैं सर्विस में भी था, किसान भी हूँ। किस महकमे में थे सर? मैं रोडवेज में। रोडवेज में थे। तो सर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित, सर्विस आपने काफ़ी साल की है। आप सर किस दृष्टि से देखते हैं कि सरपंच चुनाव अगर युवा बनता है तो गांव के विकास को किस तरीके से कराएंगे? और पहले जो था आपके जो उम्र के व्यक्ति बनते थे तो काफ़ी ज़्यादा एक मान सम्मान रहता था व्यक्ति का, जब गांव के अंदर निकलता तभी सरपंच आ रहा है रुक जाते थे, चुप हो जाते थे, काफ़ी ज़्यादा उसका आदर मान करते थे, उसकी हर बात को मानते थे। अब कितना बदलाव हुआ है इन सालों में सर? देखिए, जहाँ तक है शिक्षा की बात, जी जी, तो बुजुर्ग लोग भी शिक्षित है। जी जी, युवा पढ़े लिखे जरूर है जी, लेकिन संस्कारों की जहाँ तक बात है, जी जी, जो बुजुर्ग ने ठंडे गर्म देख रखे है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, धूप छांव देख रखी है, बिल्कुल जी, ऊंचे नीचे मुकदमे देख रखे हैं, बिल्कुल, तो वो जो व्यवहारिक तौर पर बात करेगा, वो नया बच्चा चाहे उसकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन वो मैच्योर ना होने के कारण वो उसमें वो कमियां है जो महसूस होगी। फिजिकली तौर पर नौजवान है, वो भागदौड़ में तो बुजुर्ग से आगे है, इसमें कोई मादा उसमें ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कोई बात नहीं। और यहाँ अब सरकार ने एक पैदा कर दी, कंडीशन लगा दी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कि मिडिल और मैट्रिक पास, मिडिल और तो मैट्रिक पास बच्चा हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आप तो वो अनपढ़ है, बिल्कुल 80 साल के बैठे हैं, हमारे यहाँ युवा की बात कर रहे हैं। जी जी, और आप विधानसभा और पार्लियामेंट में जाने वाले सारे 80 से ऊपर है, तो वो जब पार्लियामेंट और विधानसभा चला सकते हैं तो क्यों ये गाँव की पंचायत क्यों नहीं चला? ताऊ जी का जो बात कहने का तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इन्होंने जो बात समझाई कि पार्लियामेंट में 80 साल के जो व्यक्ति बैठे हैं वो वहाँ पर अगर वो व्यक्ति वहाँ पर बैठ सकते हैं तो गांव की सरपंच की जो कमान संभाल सकता है अनपढ़ और गंवार व्यक्ति जरूरत है, उसके अंदर संस्कारों की जरूरत है। इसमें मैं ये भी साथ एडिशन करना चाहता हूँ कि जब बात आती है पिछले करेक्टर की नशाबंदी की, जी जी, देखिए ऊपर जब राजा ईमानदार होगा तो प्रजा ईमानदार होगी, बिल्कुल तब पर भी होगा, क्योंकि पब्लिक उनको देखती है तो वो चीजों को कैच करती है गांव के जो और ये ग्रामीण एरिया में स्वार्थपूर्ण नीति है ना, ये उनको देख के हमारे गांवों के अंदर भी पनप रही है। हर आदमी चाहता है कि मैं किस तरह अपना आप को उभार लाऊं, किस तरह अपना आप को ऊंचा उठाऊं, किस तरह फायदा उठाऊं। तो फायदा उठाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नजदीक जाके उसमें ये सब कुछ बुला दिया जाता है। किस आदमी का चरित्र क्या है, किस आदमी का व्यवहार क्या है, कौन आदमी इंसाफ पसंद है, कौन आदमी अपना पराया देखता है। ये जो बंटवारा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ये मजहब के नाम पर जो किया है, इसमें ये जो आप पूछना चाहते हो कि उसका चरित्र क्या हो, चरित्र ऑटोमेटिकली लुप्त हो जाता है, कोई नहीं देखता। सरपंच कैसे विकास हुआ मताना गांव का? देखो, हमारे गांव की भौगोलिक परिस्थिति कुछ अलग टाइप की है। हमारे गांव का मूल वोट है 2300 रुपए और 4600 वोट है हमारे गांव के आउटर साइड के, जिनका हमारे गांव से कोई ताल्लुकात नहीं है। कोई बिगड़ के नजदीक है, कोई बोडिया के नजदीक है, कोई फतेहाबाद के नजदीक है, लेकिन जबरदस्ती पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए यहाँ पेल रखे हैं। हम सारे इकट्ठे हो गए और ट्राई मारा तो भी वो डबल वोटर है। तो हमारे सरपंच 3 प्लान होगी बाहर जाते हुए। अब बाहर जाती है आमदनी हमारे गांव की लगती है बाहर है, हमारे गांव में तो विकास नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, कोई मेंबर को पटाने के लिए किसी को बास्केट दे दिया, किसी को पोहा पिला दिया तो अलग बात है, गांव का विकास नहीं हुआ है। उसको सरपंच बनाना चाहा तो सरकार तो भी मान्यता ही कौन करे, तो यो कानून एक तोड़ना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए। यानी कि पढ़ाई की जो समय सीमा है गांव के सरपंच चुनाव के अंदर नहीं होनी चाहिए। नाल सिंह जो बैठे हैं हमारे साथ में, ये 8 पढ़े हुआ है। अच्छा, इसको हम जो सरपंच बनाना चाहो तो कानून तौर पर सरकार तो बनाना ही कौन दे, बन नहीं पाएंगे ये तो बिल्कुल ठीक है, कौन बना ना, तो ये कानून पहली बार तोड़ाओ भैया सरकार। युवा हमारे साथ हैं, युवा के क्या विचार हैं? अगर युवा को मौका मिलता है गाँव की बागडोर संभालने का तो पूछते हैं क्या विचार रहेंगे और कैसे ये काम करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सुमित जी। क्या करते हैं आप? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। आप भी मौके पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं अगर युवा जैसे अगर मान लिया जाए आपको ही सरपंच पद का उम्मीदवार जो आप जीत भी जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आप गाँव को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? शिक्षा क्षेत्र में, चोरी के मामले में, जैसे गाँव की सिक्योरिटी का मामला है, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे आप? शिक्षा क्षेत्र में जैसे कि हम
जिस गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, मान ले हमारे गांव के अंदर अब लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए फतेहाबाद जाते हैं, बट वहाँ पे पढ़ने के लिए ये नहीं है कि भाई बच्चा किसी भी टाइम जाके पढ़ सकता है। अगर गांव के अंदर किसी टाइम गांव के अंदर लाइब्रेरी होगी तो बच्चा घर के नज़दीक होगी तो रात को 8 बजे तक 11 बजे तक आराम से पढ़ सकता है, बाहर जाने की उसका आवश्यकता नहीं। अगर गाँव में लाइब्रेरी जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता होगा, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का माहौल होता है, वहाँ पे बच्चा मतलब जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा, दूसरे बच्चों को देख के। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, वो लाइब्रेरी के जब अंदर जाएगा ना, दूसरे बच्चों को देख के वो पढ़ने की मन करेगा वहाँ पे पढ़ने का। ठीक है। और सिक्योरिटी के बारे में अगर गांव की बात की जाए उसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में जैसे कि हम हमारे गांव को मतलब अगर अच्छा गांव बनाना चाहते हैं तो हम अपने गांव के जो मेन चौक है वहाँ पे हम कैमरे की डिजिटल कैमरे की वगैरह सुविधा दे सकते हैं। मतलब गाँव के अंदर ये कोई ज़्यादा एक पंचायत के तौर पर अगर आप कैमरे लगवाना चाहते हैं तो ये कोई ज़्यादा पंचायत के लिए बड़ी बात नहीं है, खर्चा भी नहीं है उसका। और गाँव को जो सुरक्षा, एक बहुत बड़ी सुरक्षा उसमें की जा सकती है। जैसे गांव के मेन रास्ते हो गए हैं, जैसे आपने बताया कि चौक हो गए हैं जो कि मतलब मेन रास्ते हो गए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की आप सुविधा दे सकते हैं। कैमरे में गांव के अंदर पार्क की सुविधा होगी, लाइब्रेरी की होगी, सीसीटीवी कैमरे वगैरह की होगी, और अन्य मतलब गली वगैरह की होगी। पानी की सुविधा नहीं है तो पानी की सुविधा घर तक पहुँचाने की पानी की सुविधा होगी। सरपंच के जो मेन काम होते हैं ऐसे काम उनके होते हैं। नशे के ऊपर जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, नशे पर आप कैसे एक्शन लेंगे आप सरपंच बनने के बाद, कि नशा जो है कैसे कंट्रोल किया जाए गांव का? नशा के जो आज के टाइम में है, जो युवा लड़के हैं, जो आने वाले टाइम में युवा लड़के हैं, मेरे से भी काफ़ी टाइम उम्र के लड़के हैं, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ पे भी इतना ज़्यादा नशा है, बहुत ज़्यादा, और गांव के अंदर भी बहुत ज़्यादा नशा है। उस नशे को, और आज के टाइम में बड़े बुजुर्ग है ना वो नशा नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जो आने वाले युवा लड़के हैं ना वो इतना बड़ा नशा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे मतलब वो भी ख़राब होते जा रहे हैं और आने वाली जनरेशन ख़राब हो रही है, और मतलब उनके घर वाले भी दुखी है, सब दुखी है उनसे। ये मतलब उनको अपने सरपंच के तौर पर मतलब जो बंदा सोच रहा है उनके लिए नशा मुक्ति अभियान चला सकता है। उनको किसी तौर पे मतलब मेंटली तौर पे समझा सकता है, अगर बंदा कोई मेंटली तौर पे समझाना चाहिए, अगर कोई समझने वाला होगा तो उसके समझने से रुक भी सकता है। शराब के ठेके पर क्या एक्शन रहेगा? जैसे सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि जो पंचायत अपना गांव से शराब का ठेका जो बंद करवाना चाहती है तो वो पंचायत लिख कर दे, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे शराब के ठेके पर? शराब के ठेके पर ये है कि मतलब मान लो गांव के ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर लोग शराब नहीं पीते हो, शराब पीने वाले, जो शराब पीने वाले होते हैं वो यही बोलेंगे भाई शराब का ठेका नहीं जाना चाहिए। बट लेकिन जो युवा लड़का सरपंच होगा ना वो यही चाहेगा कि शराब का ठेका बिल्कुल बंद, यहाँ से गाँव से दूर चला जाए। मतलब जो शहर के अंदर होगा पीने वाले तो लेकिन वहाँ पे भी जाएंगे, पर लेकिन जो कभी कभार पीते हैं ना उनकी परसेंटेज कुछ ना कुछ कम होएगी इससे, ये नहीं कि भी बढ़ेगी कुछ। शराब के मामले में ऐसे करके जो गाँव के अंदर काफ़ी गाँव के अंदर ठेके बने हुए हैं शराब के, उनको मतलब उठा के ठेके गांव से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो गांव के अंदर सभी, हमने पीछे भी सर्वे किया, चल रहा है कि जब सरपंच जीत जाने के बाद जब दोनों पक्ष के व्यक्ति आते हैं, किसी का झगड़ा हो जाता है, दोनों पक्ष से पेश होते हैं, तो व्यक्ति जो सरपंच पद पे होता है कुर्सी पर, वो ये देखता है कि किसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, उस वोट बैंक को देखकर वो फैसले देता है। इसके बारे में क्या विचार आपके? क्या निष्पक्ष भाव से जांच नहीं करनी चाहिए उस मामले की, या फिर वोट देख के ऐसे करते हैं वो लोग? नहीं, अगर मतलब ये तो होता ही है, चाहे सरपंच पद का चुनाव हो या एमएलए का हो, किसी का हो, अगर 2 बंदे भिड़ेंगे तो एक तो नीचे आएगा उसमें। पर लेकिन जब बंदा जो जीत जाता है ना, उसने ये नहीं देखना चाहिए कि भैया बंदा आ रहा है, उसने ये देखना चाहिए कि ये तेरा गाँव का है, ये इसने भी भाई तेरा भाईचारा है कल ने, अगर तू जीतता है तो तूने इसका ही भला करना है, इसकी जो इसकी मतलब गलियाँ हैं वगैरह जो भी काम है वो भी उसका भी काम करना है, और तेरी साइड का भी तूने काम करना है। अगर जो जीत ही गया तो उसके बाद में उसके मतलब मतभेद किस काम का उस चीज़ के बारे में। बहुत अच्छी बात कही, युवा हैं और मौके पर स्टडी भी कर रहे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवारों से एक जो है बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि जो भी सरपंच जीत जाने के बाद में ऐसे फैसले उनको जो है नहीं लेने चाहिए, उनको वोट बैंक नहीं देखना चाहिए, उनको जो है उनका पूरा जांच करके और फिर ही उनको जो है फैसला करना चाहिए। क्या कह रहे थे ताऊ जी? मैं शराबबंदी के बारे में बात कर रहा था। बताइए सर। हमारे ब्याह शादी में जो जनानियां गाना गाती है ना, वो सच्चे नहीं होते। अच्छा। ये जो आप कह रहे हो कि सरकार का रेजुलेशन है कि पंचायत जो चाहेगी उस गांव में ठेका नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इसी सरकार ने एक फैसला कराया है कि 1000 रुपए देके परमिट ले लो और एक पेटी दारू घर रख लो, उसको कोई चैलेंज नहीं है। तो वो बात कहाँ गई ठेके वाली? और ऐसा कोई गांव नहीं है आज की तारीख में, कहने को बहुत कुछ है। जिस गांव में ठेके की सबलेट हो गए, आगे कोई दारू बिक्री ना होती हो,
कहीं एक आदमी बेच रहे हैं, कहीं 10 बेच रहे हैं, और कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो उनके पेड वर्कर है। जी जी, यानी उससे उनको इनकम होती है। रही बात है ये इंसाफ पसंद वाली, हाँ जी, देखिए मैंने पहले के चुनाव दूसरे चुनावों की तरह नहीं होते। ठीक है। यहाँ बिरादराना तौर पर जी, एरिया तौर पर जी, बंटवारे के तौर पर चुनाव होते हैं जी, और जब बंटवारे के तौर पर चुनाव होते हैं ना, तो वो कीड़ा कहीं ना कहीं जब इंसाफ की बात आती है तो वो कीड़े ने अपनी भूमिका निभानी है। या तो हम अपने बिरादराना तौर पर ऊपर उठ गए, एक बंदे का चरित्र देख के, एक बंदे का व्यवहार देख के अगर उसको सिलेक्ट करते हैं तो उससे तो उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब जातिगत एक समीकरण बन गए, इलेक्शन होता है, तो वह बात कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम, इंसाफ के टाइम वो अगला चैलेंज भी कर देता है कि मैंने तेरे को वोट दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दिक्कत आती है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो ये देखा गांव मताना का ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनको सीख लेने की जो बातें मताना गांव के ग्रामीणों ने और युवा ने भी जो हमें बताई है कि जो है सरपंच युवा होना कोई ज़रूरी नहीं है। सरपंच के अंदर संस्कार, जैसे ताऊ जी ने भी बताया कि उम्र होगी तो संस्कार भी होंगे, उनका लहजा जो है, बोलने का तरीका है, और जो उनके सामने जो संकट की घड़ी आती है तो उसको निपटाने का तरीका उम्रदराज व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा, और वो हर चीज़ को जो बहुत ही बारीकी से और दोनों पक्षों को देखकर निपटा सकेंगे। युवा इस चीज़ के अंदर सक्षम बहुत कम पाए जाएंगे। निहाल सिंह ने बोल के ये बात कही भी है। जी जी जी, और जब हमारी उम्र से 70 साल होगी हुआ, संसद के अंदर जो 80 साल का बैठे है, हाँ हाँ, दुबई संसद चला सकते हैं, एक गांव ही कौन चला सका के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात सही है, बिल्कुल जिस बात की मैं गांव, एक गांव कौन संभाल सका के? जी, बस सब देश ने संभालना लग रहा। बिल्कुल भाईचारा है हमारा, आपस में एक दूसरे के हमारा लगाव है, ब्लड रिलेशन है, और वैसे भी हमारा भाईचारा है। हम किसी जाति के हों, लेकिन गांव में बैठे हुए हमारा भाईचारा है। हम उनको बुला के गलती वाले को गलती एहसास करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते। वो वहां बैठे हुए अनपढ़ और 80 साल के, वो जब देश को और सूबे को कंट्रोल कर सकते हैं तो गांव के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है ताऊ जी ने। जी, एक कानून ये सरकार चला रखी है कि मैट्रिक पास होना चाहिए। हाँ, अरे मैट्रिक पास मैं तो आंखों नहीं, अरे ये अंटाप रहा हूँ, यो काम संभाले कौन जा, तो मैट्रिक पास सारो संसद मैट्रिक पास है। ठीक बात कही प्रधानमंत्री आप क्या कहते बोलो? यही जो इन्होंने बात की वह बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें अगर जब ऊपर का सिस्टम ही अनपढ़ है तो अगर एक सरपंच पद के लिए उसको इन्होंने मैट्रिक या +2 जो भी इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है, पर लेकिन गांव के लिए तो वो दिया है। गांव के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं वो, लेकिन वो एक किसी भी बड़े मैटर को आसानी तौर के ऊपर भाईचारे अंदर बिठा के निपटा सकते हैं। लेकिन जो ऊपर जब अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, जब वो नीचे के लिए क्यों वो कर रहे हैं, या तो ऊपर भी उन्होंने भी मतलब कोई परफॉर्मा रखा जाए, BA होनी चाहिए, MA होनी चाहिए। अगर वो तो मतलब 8वीं पास बिना पास है, मतलब जो कि अनपढ़ है, वो फिर भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, पर लेकिन सरपंच के लिए इन्होंने वो रख दिया है, कंडीशन रख रखी है। इसमें मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ कि नौजवान यो बच्चा बन गया सरपंच, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कल ना कोई पंचायती फैसला हो ना, उस टाइम ये नहीं कर पाएगा, उस टाइम भी इसको बुजुर्गों की जरूरत होगी। ठीक है। ये देखिए बहुत बड़ी बात निकल के आई है। ताऊ जी ने बताया है कि युवा बच्चा फैसले लेने में जो है सक्षम नहीं होगा। ये जो धोती और कुर्ते वाले जो व्यक्ति आपको दिखाना चाहूँगा, इनकी फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी जो है अपने बूढ़े बुजुर्गों को जो पूरा मान सम्मान दे और उनको अपने साथ रखें, चाहे भले ही युवा वर्ग सरपंच पद का उम्मीदवार बन जाए और जीत जाए, कुर्सी पर बैठ जाता है, तो अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलें, जिनसे उनको शिक्षाएं मिलती रहें और वो गांव को निष्पक्ष भाव से हर चीज़ के अंदर जो उनका फैसला करने में सक्षम हो सके। जी, ये सरकार की जो मौका पर कानून पिछले प्लान में हुई है या हमारा बिल्कुल ही खिलाफ है। यूँ है कि जब ये क्या भाई 10 पढ़ेड़ा या 12 पढ़ेड़ा होना चाहिए। अब मैं ऐसे सोचा भाई ये 8 पढ़ेड़ा है हमारा गाँव में कोई, और उसको सरपंच बनाना चाहा, तो सरकार तो भी मान्यता ही कौन करे, तो यो कानून एक तोड़ना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए। यानी कि पढ़ाई की जो समय सीमा है गाँव के सरपंची चुनाव के अंदर नहीं होनी चाहिए। नाल सिंह जो बैठे है हमारे साथ में, ये 8 पढ़े हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम जो सरपंच बनाना चाहो तो कानूनी तौर पर सरकार तो बनाना ही कौन दे, बन नहीं पाएंगे, बिल्कुल ठीक है, कौन बना ना, तो ये कानून पहली बार तोड़ा हो भैया सरकार। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है?
डॉक्टर बजरंगी जी होता है। जैसे एक शादी वाली बात होती है जी, कहते हैं युवा जाएंगे, हाँ। वो बुजुर्ग को नहीं लेके, एक बुजुर्ग कहता है मेरे को लेके चलो साथ में। ठीक है। तो वहाँ पे शादी में गए, कोई बात रख दी ऐसे, अगले वालों ने भी उस चीज का सोल्यूशन करो आप। ठीक है। वो कोई पानी में दूध वाली नदी वाली बात थी, कैसी थी वो। हाँ, ठीक है, तो वो कह दिए नौजवान युवा शक्ति को क्या पता पुरानी वाली क्या कहावत होती है क्या नहीं थी। ठीक है। तो उस पीछे में एक बूढ़े को मतलब जबरदस्ती किसी चीज में छुपा के ले गया था। ठीक है। लास्ट में उनकी बात अटकी, जब उन वाले बूढ़े ने कहा था मेरे को अभी बता दो, अभी मैं काम आ जाऊँ था। बिल्कुल। तो एक हो कोई शानो छोर बन बोले, चल बूढ़े ने पूछ लिया बिन लकोगी ले वो मैंने पूछे ना, बोले अभी मतलब पानी डाल दो, नदी जाओ थोड़ा दूध कर दो, दूध की नदी होगी क्या। तो वह चीज पे अभी प्रत्येक चीज पे बुजुर्ग की आवश्यकता होती है। उस समय भी यानी कि बुजुर्ग का सहारा लेना पड़ा, तो सरपंच जो है बुजुर्ग ही होना बहुत जरूरी है। अप्रोक्सीमेट जो 45 से 50 साल की उम्र है, जिसको सब चीज ऊंच नीच के पता होते हैं, पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, पीछे क्या कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य में जरूरी हाथ होना चाहिए उन बंदों का। बिल्कुल। वही बंदा आगे के लिए कामयाब होता है जी। अगर युवा जनरेशन को मेरे को खड़ा कर दिया, मेरे को अभी करंट का पता है, मैं ऊपर वाली हवा है, मैं कर दूँ, हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वह कर दूंगा, करने को मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है मेरे को। पीछे मैं नशा करता हूँ या कुछ और करता हूँ, तो हवाबाजी वाला बंदा इस चीज में काम नहीं आएगा। सरपंच के चुनाव में जैसे विधायक वाला है, विधायक में तो वो गया अनपढ़ बंदे को विधायक बना के खड़ा कर दिया जी। ना तो उसको कुछ है, हाँ भी फोन कर दिया इस बंदे चलान क्यों काट दिया। जो पढ़ा लिखा IPS जो उसने कर रखी है बंदे ने, उसको फोन करके कह दिया इसका तू छोड़ दे, वो छोड़ भी देगा उसको अपनी पोस्ट पे आ रही है जो मेहनत करके लगा हुआ है। बिल्कुल। तो ये आपने देखा युवा है, इन्होंने भी कहा है कि बूढ़े और बुजुर्ग व्यक्ति सरपंच पद के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिनको पूरा जो है सिस्टम का पता होता है, ऊंच नीच का हर व्यक्ति की जो जानकारी उनको होती है। तो ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट जो मताना गांव के ग्रामीणों की। तो आज का हमारा चुनावी माहौल जो है, महीने में फरवरी में जो इलेक्शन है, तो उसी दौरान हमारा ये गांव जाकर के हमारा प्रोग्राम चला हुआ है। तो मताना गांव के ग्रामीणों की आवाज़ आपने देखी। हरियाणा खबर, मैं रमेश ढाका, मताना फतेहाबाद।